आर सेट या फिर आरपीएससी सेट या स्लेट क्या होता है। स्पेशली राजस्थान के अंदर, अगर आप राजस्थान के स्टूडेंट हैं, राजस्थान में रहने वाले हैं, तो आप नेट के साथ साथ एक ये शब्द और सुनते हैं जिसका नाम है सेट, और चूंकि राजस्थान का है इसलिए इसका नाम है आर सेट। और कहीं जब पे सेट न कहकर स्लेट कहते हैं, यानी एस का मतलब, एस का मतलब तो स्टेट है और एल का मतलब क्या है, लेवल, स्टेट लेवल। अब आप सेट कहें या स्लेट कहें, दोनों में पीछे ईटी आ रहा है। ईटी का मतलब वही है जो नेट में ईटी का मतलब है, यानी क्या है, एलिजिबिलिटी टेस्ट, योग्यता परीक्षा। अब आर सेट का मतलब क्या है, राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी राजस्थान राज्य में एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी योग्यता परीक्षा। और स्लेट में है स्टेट लेवल, एल एक्स्ट्रा लगते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, लेवल। तो ये देखिए आप, राजस्थान में आर सेट या आरपीएससी स्लेट कहें या सेट कहें, ये सभी एक ही टर्म है। और किस लिए ये वो देखते हैं हम, और स्पेशली ध्यान रखना आप, ये केवल राजस्थान के लिए है, अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए आप इसके अंदर आर सेट नॉन एज, आर सेट जो शब्द है उसको हम जानते हैं किसके लिए, राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट का फुल फॉर्म अभी मैंने बताया आपको, क्या था नेट का फुल फॉर्म, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये क्या है, आर सेट यानी राजस्थान एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड बाय राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, और किसके द्वारा ये आयोजित करवाया जाता है, आरपीएससी के द्वारा ये आयोजित करवाया जाता है। आरपीएससी ने ही इसको आयोजित करवाया था। तो देखो आप, अब आरसेट क्यों किया जाता है, सबसे मुख्य बात आरसेट की क्या है। देखिए आप, जो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है नेट एनईटी, जिसकी जो रेपुटेशन नेशनल लेवल पर है, राजस्थान में ये जो है वो आरसेट के लिए है। किसी दूसरे स्टेट में भी होते होंगे तो वो एसईटी सेट रहेगा, अगर पंजाब में होता है तो पी सेट कहेंगे उसको, पंजाब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस तरह से। लेकिन आरसेट राजस्थान की बात है तो राजस्थान की बात करेंगे हम। तो किस लिए, देखो आप, आरसेट एग्जामिनेशन प्रोवाइड्स अ लेक्चरशिप, वो ये आपको लेक्चरशिप यानी कॉलेज लेक्चर बनने के लिए, जिसको आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी कह सकते हैं, अलग अलग कॉलेजेज और यूनिवर्सिटी में राजस्थान के, द सेम एज नेट, बिल्कुल नेट के जैसे ही आप राजस्थान के विश्वविद्यालयों में और राजस्थान के कॉलेजेस में, अलग अलग प्रकार के कॉलेजेस में लेक्चर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए इससे योग्य हो जाते हैं। अब नेट और सेट में बेसिक डिफरेंस क्या रहा, ये आपको समझ में आया। देखो आप, नेट है, उसकी मान्यता है वो नेशनल वाइड यानी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर है। ठीक है, और सेट की जो मान्यता है वो केवल राजस्थान के लेवल की या स्टेट लेवल पे होती है, इसकी केवल राजस्थान के लेवल पे होगी। अब नेट अगर आप क्लियर करते हो तो आप देश के किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी स्टेट में लेक्चरशिप का, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आप आर सेट देते हैं तो आप केवल राजस्थान के अंदर ही ये योग्यता हासिल कर पाएंगे, राजस्थान के दूसरे स्टेट्स में आप ये काम नहीं कर पाएंगे, ये आपके काम नहीं आएगा। इसके अलावा दूसरी मुख्य बात देखिए आप इसके अंदर, कि नेट के अंदर तो प्रोफेसरशिप के साथ साथ प्लस एक चीज़ और मिलती है, जेआरएफ, और यहाँ पर जेआरएफ नहीं है, यहाँ पे केवल आपको कॉलेज लेक्चरशिप यानी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल माना जाएगा। देखो आप, इट इज़ द स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम, के स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है, इज सपोज टू हेल्ड एवरी ईयर, और ऐसा माना जाता है ये हर साल होगा। तो फ्रीक्वेंसी भी देखिए आप, नेट की जो फ्रीक्वेंसी है वो एवरी 6 मंथ है, हर 6 महीनों में, और सेट की है वो ईयरली है, यानी साल में एक बार एग्ज़ाम होता है। लेकिन आप देखिए कि ये एग्ज़ाम साल में एक बार का प्रावधान तो है, लेकिन ये साल में एक बार नहीं हो पाता है। राजस्थान में लास्ट टाइम 2013 में हुआ था, अगस्त 2013 में, और इसके बाद डायरेक्ट फिर ये अभी 2023 में हुआ है। 9 साल बाद सेट का एग्ज़ाम हो पाया, काफ़ी 9-10 साल गुजर गए। तो रेगुलेटरी नहीं है, और रेगुलेटरी क्यों नहीं है, इसका कारण ये है क्योंकि जो उद्देश्य आरपीएससी सेट से पूरा हो रहा है वही उद्देश्य नेट का एग्ज़ाम पूरा कर रहा है। तो अलग से आरपीएससी के द्वारा सेट कराने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहा है वो, उसके पास साल में 2 ऑप्शन हैं और वो नेट की तैयारी कर सकता है। सिलेबस सेम है दोनों का, इस वजह से आरपीएससी ने सेट को कराना बंद कर दिया। लेकिन रिसेंटली कैंडिडेट्स की मांग उठी तो आरपीएससी ने सेट का एग्ज़ाम भी करवाया था, और इसी साल 2023 में करवाया था ये, उससे रिलेटेड डेट्स वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा।
तो नेक्स्ट जो स्लाइड है उस पर हम देखेंगे इस चीज़ को कि आरपीएससी ने जो सेट का एग्ज़ाम करवाया। अब देखिए आप मुख्य कारण क्या है, अगर एक कारण समझना चाहें आप कि कारण क्या है कि राजस्थान में जो कैंडिडेट्स क्यों मांग कर रहे थे सेट को करवाने की, जबकि उनके पास भी अवेलेबल था ऑप्शन। कारण ये था कि सेट का जो पेपर होता है वो कंपेरेटिवली ईजी आता है, नेट का पेपर थोड़ा हाई लेवल का आता है। अगर किसी व्यक्ति से अगर 5-6 बार अटेम्प्ट करने के बाद भी अगर नेट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर वो सेट का एग्ज़ाम देगा तो संभावना बनती है कि वो सेट का एग्ज़ाम क्लियर कर ले। तो इसी वजह से सेट का एग्ज़ाम नेट से थोड़ा इजी पड़ता है, इसी वजह से कैंडिडेट प्रीफर करते हैं कि वो सेट का एग्ज़ाम दें। इसी वजह से ये मांग उठी थी और लास्ट इसी साल ये हुआ भी सही। तो अगली स्लाइड पे देखते हैं कि जो आरपीएससी ने रिसेंटली जो सेट का एग्ज़ाम करवाया था उसमें क्या क्या डेट रही थी, जिससे आपको पता लग जाएगा सेट के बारे में और ज़्यादा। तो ये स्क्रीन पे अब आपको दिख रही है, ये सेट से रिलेटेड डेट है। तो देखिए आप 9 जनवरी 2023 से जो सेट 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जनवरी 12 जनवरी 2023 से एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो गई थी और इसकी जो लास्ट डेट थी वो अप्लाई करने की वो थी 11 फरवरी 2023 को। तो 12 जनवरी से शुरू हुई थी और फरवरी 11 को लास्ट डेट थी इसकी। और मार्च 10 2023 को कंडक्टिंग अथॉरिटी हैज़ अनाउंस्ड टू रिवाइज्ड राजस्थान सेट एग्जाम 2013 और एग्ज़ाम विल बी हेल्ड ऑन द मार्च 26 2023। और मार्च 10 2023 को जो कंडक्टिंग अथॉरिटी है, यानी कंडक्टिंग अथॉरिटी यानी इसको कराने वाली जो संस्था थी कौन सी, आरपीएससी, उसने घोषणा किया एक रिवाइज राजस्थान सेट एग्ज़ाम डेट, एक दूसरी तारीख डिक्लेयर की सेट एग्ज़ाम की। और वो तारीख क्या थी, 26 मार्च 2023। और 26 मार्च 2023 को इन्होंने एग्ज़ाम करवा लिया और मई 18 को इसका रिजल्ट भी घोषित कर दिया। रिजल्ट और कट ऑफ लिस्ट थी जो कि 26 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी वो हो गई। कैंडिडेट मस्ट चेक द रिजल्ट टू नो इफ़ दे हैव क्लियर्ड द एग्ज़ाम। और कैंडिडेट को रिजल्ट देखने की ज़रूरत थी साइट पे जाकर, अगर कि उन्होंने रिजल्ट क्लियर किया नहीं किया। तो इसी साल की बात है, तो सेट एग्ज़ाम करवाया, 9 जनवरी को नोटिफिकेशन आया, 12 जनवरी 2023 को फॉर्म भरना शुरू हो गए और फरवरी 11 2023 तक फॉर्म भरते रहे। मार्च 10 तक नोटिफिकेशन के तहत डिक्लेयर कर दी एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम 26 मार्च 2023 को हुआ और मई 18 2023 को इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया। ये कहानी थी इस साल हुई सेट के एग्ज़ाम की थी। अब भगवान ही जानता है कि नेक्स्ट टाइम सेट का एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो अगस्त 2013 के बाद लगभग 9 साल बाद ये एग्ज़ाम हुआ था। तो लगभग 9 साल और 9 महीने या 8 महीने लगभग इतने बाद ये हुआ था। तो ये बात आप समझ ही गए होंगे कि सेट का मतलब क्या है। नेट की जैसी योग्यता है, लेकिन ये योग्यता केवल राजस्थान तक सीमित है और इसमें जेआरएफ जैसा कोई स्कॉलरशिप का कोई प्रावधान भी नहीं।